अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज ईद के बाद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारे काम जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब हम ईद पे कपड़े पहनते रहते हैं और बस उनको चेंज करते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं। और उसके बाद किचन के बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मेहमानों का आना जाना हो या दूसरों का दोस्तों का आना जाना हो, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा घर की तरतीब जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। जो चीज़ें हैं वो उलझ जाती हैं काफ़ी हद तक। तो उन सारी चीज़ों को रीअरेंज करने के लिए आज का व्लॉग है। मैंने सबसे पहले कपड़े मशीन लगा दिए, कपड़े धोने से मैंने शुरू किया है आज का व्लॉग। और एंड नाश्ते पे करूँगी, क्योंकि अभी तक जो सोने का रूटीन है ना वो मेरा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगा। क्योंकि अभी 11 बजे हैं, तो 11 बजे ही मैं उठी हूँ, तो सुबह के 11 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह मैं एक दफ़ा उठ गई थी, फिर मैं सो गई। मैंने कहा कि मुझे नींद आई हुई है, तो फिर मैं दोबारा सो गई थी। तो सुबह सुबह उठते ही ना मुझे तो ये सुबह सुबह ही लग रही, क्योंकि अभी मैं उठी हूँ ना तो सुबह सुबह ही लग रहा है। हालांकि लोगों के काफ़ी ज़्यादा, वैसे यहाँ पे कराची में लोग बहुत जल्दी सुबह नहीं उठते, दिन बहुत लेट उठते हैं, रात काफ़ी लेट सोते हैं, तो सुबह लेट में ही उठते हैं। तो लेकिन हमारा रूटीन कुछ और तरह का होता था, लेकिन रमज़ान मुबारक की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब था। क्योंकि सारी सारी रात जब नींद पूरी नहीं होती थी, फिर मैं सो जाती थी। जब सो के उठती थी तो फिर नींद मुझे नींद आ रही होती थी, फिर मैं सो जाती थी। तो आज भी ना, आज यूसुफ की छुट्टी थी, तो इसी वजह से फिर वो गए नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं अपनी नींद जो है ना वो पूरी कर लेती हूँ। तो वो भी मुझे नहीं उठाते, जब मैं सोई हुई होती हूँ तो वो कहते हैं चलें, इसकी नींद अगर पूरी नहीं होती तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं और वो नहीं उठाते। वो कहते हैं चले इसको आराम करने दूँ। काफ़ी ज़्यादा इस एज में आके ना हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा केयर करना शुरू हो जाते हैं। पहले तो एनर्जी होती है, तो एनर्जी जब होती है तो इतना ज़्यादा परवाह नहीं होती, लापरवाही भी हो जाती है। लेकिन इस एज में आके ना परवाह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो एक दूसरे की इंसान केयर काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम पहले वाले दिन और आज वाले दिन, अभी वाले दिन जो मैं देखती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि चलें अभी भी जो दिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं भी होते ना, वो जब गुजर जाते हैं ना तो उनको याद नहीं करना चाहिए। वैसे तो याद जो होती है ना वो साथ साथ रहती है। अभी मैं थोड़ा सा काम करके ना, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी भी मैं साथ साथ पीती रहती हूँ। क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है ना जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो ख़ास करके उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पानी फिर पीती हूँ। असल में मल्टीविटामिन ले रही होती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मैं फिर पानी पीती रहती हूँ साथ साथ। आजकल मैंने मल्टीविटामिन भी शुरू की हुई है, महीना को हो गया मुझे शुरू किए हुए। तो मुझे तो वैसे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा पीछे आप लोग देख रहे थे, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दें, कुछ जो है ना बेहतरी आ जाएगी। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। रमज़ान मुबारक से पहले तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रही है। अब वैसे भी फील भी अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि एक महीना हो गया मुझे मल्टीविटामिन खाते हुए। और अगर आप लोगों ने आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूँगी कि मैं कौन सी मल्टीविटामिन आजकल खा रही हूँ। तो अभी जो है ना, ड्रेसिंग टेबल की इतनी हालत ख़राब हुई हुई थी ईद के बाद। ईद के दिनों में तो हाथ ही नहीं लगाया ना, मैंने कहा कि मुझे भी छुट्टियाँ हैं। मैंने कहा कि कोई काम नहीं करना। अच्छा, यूसुफ और मैं दोनों गए थे पीएफ म्यूज़ियम भी गए। वहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा कि जब हम छोटे होते थे ना, हम छोटे नहीं होते थे, सॉरी, बच्चे छोटे होते थे ना, बिल्कुल ही छोटे छोटे थे, तब हम लोग पहली दफ़ा यहाँ ट्रांसफ़र होके आए थे कराची में। तो उस वक्त हम सबसे ज़्यादा हमें पसंद पीएफ म्यूज़ियम में होता था, तो वहाँ वहाँ हम जाते थे। अच्छा, पहली जो
जब हम मेरी शादी हुई ना, तो उसके बाद जो पहली शादी की सालगिरह थी, तो वो भी हमने वहाँ पे जाके केक काटा था। वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती थी, पहले स्टॉल्स वगैरह लगते थे, काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी होती, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होती, नहीं इतना ज़्यादा नहीं। मैंने तो वही सोच के मैं गई थी। असल में 3 साल तो हो गए हम लोग इधर आए हुए हैं, चौथा साल शुरू हुआ हुआ तो हम लोग नहीं गए पीएफ म्यूज़ियम। वैसे ही यूसुफ की बीमारी की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं तो ऐसे बिल्कुल जीना ही जैसे इंसान छोड़ देता है ना। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करूँ ना वो कम है कि यूसुफ की तबीयत ठीक है। तो मुझे भी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ना हमारा घर जो है ना अब माशाल्लाह सुकून में है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि बस अल्लाह ताला ने सुकून दिया है। आप लोगों की दुआएं भी हमारे साथ होती हैं, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा आप मेरे लिए दुआ करते हो। तो काफ़ी मुझे ना अच्छा लग रहा था कि आप लोगों ने मेरे सूट पे कमेंट किए कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस पहनना नसीब करे तो आमीन। ये वाला कलर ना मुझे पसंद आया था तो मैं लेके आई। मैंने कहा कि कराची में ऐसे कपड़े चलते हैं लेकिन पंजाब में ऐसे कपड़े नहीं चलते। यहाँ पे ये चमक दमक वाले जो कपड़े होते हैं ना, मैं तो चाह रही होती हूँ कि जो औरतें जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं ना, उनको वैसे पहनने चाहिए ऐसे कपड़े। काफ़ी अच्छे लगते हैं जब वो पहन के घर में भी फिरती हैं, तो एक खुशी का एहसास होता है कि वो अच्छे कपड़े पहन के। ये ऐसे जो लॉन के कपड़े होते हैं वो तो हम हर वक्त ही घर में पहन के फिर रहे होते हैं ना, तो कभी कभार वो चीज़। अच्छा, एक चीज़ ना मुझे इंडिया की जो ख़वातीन है ना उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो हमेशा तैयार रहती हैं, वो ज्वेलरी पहनती हैं और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। ऐसे लग रहा होता है ना जैसे हर वक्त तैयार होकर रहना, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हम लोग तो ड्रामा में देखते हैं ना कि ऐसे उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है, तो वो सारा हम लोग घर में ज्वेलरी नहीं पहनते, हम लोग सिंपल से रहते हैं। लेकिन हमें भी ना थोड़ा हार श्रृंगार करना चाहिए, जो कि औरत का वैसे हक भी है कि हार श्रृंगार करके रहे। लेकिन हम लोग बहुत ही सादा से रहते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ में नहीं जाते। लेकिन पहले की जो ख़वातीन होती थी ना वो काफ़ी कभी वो सोने के कड़े पहन के रखती थी या चूड़ियाँ कभी उतारी ही नहीं थी, पायल पहन के रखती थी। पहले की जो ख़वातीन होती थी पाकिस्तान में भी एवन के वो चीज़ें पहन के रखती थी। अच्छा, शुरू में ना मेरा भी जब शादी हुई थी उससे पहले मैं भी हमेशा चूड़ियाँ पहन के रखती थी, पाजेब पहननी, ये भी मेरा शौक़ होता था कि मैं पाजेब पहन के रखती थी। अभी भी मेरे पास है चांदी की पाजेब्स, तो वो मैं पहनती थी। तो अभी ऐसे ज़िंदगी जो है ना ऐसे खुश्क सी हो गई, ऐसे सादी सी हो गई। इसको खुश्क ही कहेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि इसको हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रंगीनी वाली ये ज़िंदगी नहीं होती, बस हमारी ऐसी सिंपल सी होती है। लेकिन सिंपल सी ज़िंदगी को ना थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को दोबारा उठाने के लिए ना ये ज़रूर करना चाहिए कि हम कुछ चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल होती हैं ना चीज़ें, उनको करना चाहिए कि हम अपने मिट्टी से जुड़े रहें। हम अपने माएँ करती थी वो चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्योंकि उससे एहसास होता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब हम हर चीज़ भूलते जाते होते हैं ना इस सोशल मीडिया के दौर में ना, हर चीज़ भूल के तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, इधर मैंने कपड़े धो लिए थे और उसके बाद धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है और उनको मैं डाल रही हूँ गैलरी में। गैलरी में छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक दो रस्सियाँ मैंने बांधी हुई हैं, तो बस वहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं कमरे में ये चादर जो है ना ये भी धुली हुई थी, ये मैं डाल दूँगी ऊपर दरवाजे के ऊपर, क्योंकि कुछ बिल्कुल ही जगह नहीं बाहर होती, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। हवा चल रही होती पंखे की, तो ये फ़ौरन ही सूख जाएगी, इतना ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
अच्छा, ईद का त्यौहार जो होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साल के बाद आता है ईद का दिन, तो उसको वैसे इंजॉय करना चाहिए। मैंने तो इस ईद को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा लगा कि काफ़ी सालों के बाद ऐसी ईद मुझे देखने को मिली है। क्योंकि जब भाई की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद से हमारी कोई ईद भी अच्छी नहीं गुजरी। 5 साल हो गए उनकी डेथ को, लेकिन आज भी मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती। अच्छा, उसके बाद ना मैंने मेहंदी लगाना शुरू बंद कर दी, ख़त्म कर दी। मैंने कोई मेहंदी लगाती ही नहीं थी, मेरा दिल नहीं करता था ऐसे। तो इस दफ़ा ना यूसुफ भी माशाल्लाह तबीयत उनकी ठीक थी, तो मैंने कहा मेहंदी भी लगाती हूँ, चूड़ियाँ भी लेके आई और काफ़ी अच्छा सा। और अभी इधर मैं कपड़े जो है ना वो फोल्ड करके सारे अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ हमेशा। क्योंकि ज़्यादातर मैं इस्त्री के बगैर ही पहन लेती हूँ। कपड़े घर में पहनने होते हैं जो मैं इस्त्री के बगैर ही पहन लेती हूँ, मैं नहीं इस्त्री करती। जब बाहर कहीं जाना होता है तो इस्त्री कर लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा बिजली की भी बचत हो जाती है। थोड़ी करनी चाहिए। इस्त्री अगर इस्त्री के बगैर भी पहने जा सकते हैं तो पहन लेने चाहिए। ऐसे लॉन के जो होते हैं वो इस्त्री करके पहन के आओ ना, तो बैठो या लेट जाओ या ऐसे, वो उसी वक्त ही इस्त्री तो ख़राब ही हो जाती है। तो इसी वजह से फिर मैं इस्त्री करती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि इस्त्री के बगैर ही इनको पहनो। आज गर्मी बड़ी ज़्यादा लग रही मुझे। अच्छा, मुझे ना बस 2 दिन से ज़्यादा गर्मी है। ईद वाले दिन भी हम लोग निकले थे ना, तो वहाँ पे भी यहाँ से 4 बजे हम लोग निकले थे। तो हमने कहा कि शायद थोड़ा सा अच्छा मौसम होगा, लेकिन वहाँ जाके इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, तो मेरा तो ना ऐसे मीटर ही शार्ट हो जाता है गर्मी से। ये सब कहते क्या हो जाता है तुम्हें। मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब इतनी गर्मी लग रही होती है ना, तो मैं कहती घर में ही रहूँ। हालांकि यहाँ पे एसी नहीं है, एसी है बगैर है, लेकिन फिर भी कमरे थोड़े हर वक्त आगे पर्दे होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। कोई इतना ज़्यादा ना गर्मी नहीं लग रही होती। तो इधर थोड़ी बहुत स्किन केयर कर रही हूँ, मैं डेली करती हूँ आजकल। आजकल मैं स्किन केयर मैंने रखी हुई है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, अब थोड़ी बहुत करना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा पिछले महीने से ख़राब हो गई है। तो अभी अपने आप को खुश रखने की भी कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जो भी मैं इतनी ज़्यादा उदास रही हूँ ना, उदासी ख़त्म करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन बर्तन फिर भी मुझे धोने पड़ते हैं। हाँ, बर्तन 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 सारा दिन बस बर्तन ही रहते हैं। ईद पे ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। अच्छा, सारा दिन ना ईद में इधर से कुछ खाना बनाओ, इधर से बर्तन हो जाते हैं, इधर कुछ और करो, खाना खा के आओ, बर्तन बर्तन सारा दिन। अच्छा, जब छोटी होती थी ना मैं, सारा दिन तैयार होके मैं फिर रही होती थी ना, तो मैं बर्तन को हाथ नहीं लगाती थी। वो दिन कितने अच्छे थे घर में बर्तनों को। अच्छा अम्मी, आज तो ईद है। आज मुझे पता चलता कि ईद वाले दिन भी हमें बर्तन धोने पड़ते हैं माओं को। उस वक्त माँ ही धोती थी। अम्मी ने कहना कि आप बर्तन धो दो। मैं कहती थी अम्मी आज तो ईद है, मेरे तो हाथ ही ख़राब हो जाएंगे, मेहंदी उतर जाएगी। तो यहाँ पे अपने घर में मेहंदियाँ नहीं उतरती। सारे जो काम होते हैं ना वो करने पड़ते हैं, हाउस वाइफ की ड्यूटी होती है। अच्छा जी, सारा मैं काउंटर टॉप भी साफ़ कर रही हूँ, किचन भी क्लीन हो गया, घर भी साफ़ हो गया, कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी धुल गए, नाश्ता भी अभी बना लूँगी, अंडा स्लाइस ही बनाऊँगी अभी। और चाय बनाऊँगी साथ। अच्छा, 2 घंटे मुझे लगे। और जल्दी जल्दी मैंने ये कर लिया। करने के बाद मैं आ गई, फिर मैंने कहा चले जल्दी जल्दी ना ये भी कर लेती हूँ काम। अच्छा, कुछ भी खाने को दिल कर रहा होता है। किसी वक्त ही दिल कर रहा था, क्योंकि रूटीन में जो है ना रमज़ान मुबारक में सिर्फ पराठे ही बने। यूसुफ के लिए रोटी बनी, मैं अपने लिए पराठा बना लेती थी, तो वही बस खाते रहे। डेली सुबह को वही होता था और शाम में होता था दही भल्ले हो जाते थे। पकौड़े तो नहीं होते थे, दही भल्ले तो फ्रूट चाट होती थी या मैक्रोनी वगैरह बना लेते थे।
ये होती थी हमारी सिंपल सी शाम को अफ्तारी। तो अब कभी कुछ खा रही थी तो कभी कुछ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता कि रोटी खाऊँ। 1 महीना पूरा रोटी मैंने खाई पराठा खाया मैंने दबा के खाया, इसीलिए वेट भी ज़्यादा हो गया है। अभी रोज़ों में इंसानों के वेट कम होते हैं, मेरे ज़्यादा हो गया है। लस्सी दही खा खू के ना फिर मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अभी जाके आगे फिर डाइटिंग करना शुरू। डाइटिंग मैं नहीं करती वैसे, डाइटिंग कहती हूँ लेकिन मैं करती नहीं। आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।